नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और मॉर्निंग जी की शुरुआत करेंगे कोरोना को लेकर अब तक की हर एक अपडेट के साथ। कोरोना वायरस से देश में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। कर्नाटक के बाद दिल्ली में भी 68 साल की एक महिला की मौत हो गई। इसी बीच देश भर में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 82 हो गई है, जिसमें 17 विदेशी नागरिक शामिल हैं। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कोरोना के संक्रमण से 68 साल की महिला की मौत हो गई। इस बुजुर्ग महिला को अपने बेटे के संपर्क में आने से संक्रमण हुआ था। महिला का 46 वर्षीय बेटा कोरोना संक्रमित था। वो पिछले महीने स्विट्जरलैंड और इटली से लौटा था। बेटे से ही बुजुर्ग महिला को इन्फेक्शन हो गया। टेस्ट में महिला को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। 7 मार्च को बुजुर्ग महिला के बेटे ने आरएमएल अस्पताल में रिपोर्ट किया था। प्रोटोकॉल के मुताबिक परिवार के सभी सदस्यों की स्क्रीनिंग की गई। बेटा और मां को बुखार, सर्दी, जुकाम की वजह से भर्ती किया गया। बुजुर्ग महिला को डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की भी समस्या थी। 9 मार्च को महिला की हालत खराब हो गई। आईसीयू में शिफ्ट किया गया। जांच में महिला के सैंपल को कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाया गया। 9 मार्च से महिला वेंटिलेटर पर थी। 13 मार्च को मौत की पुष्टि की गई। इससे पहले गुरुवार को कर्नाटक के कलबुर्गी में 76 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना के संक्रमण से मौत हो गई थी। कर्नाटक सरकार के मुताबिक बुजुर्ग के संपर्क में आए 30 लोगों की पहचान कर ली गई है। सभी को कड़ी निगरानी में रखा गया है। इनमें से 4 लोगों को अलग रूम में रखकर निगरानी की जा रही है। भारत ने शुक्रवार को ईरान से 44 लोगों को एयरलिफ्ट किया। कोरोना संकट के बाद से अब तक विदेश से 992 लोगों को वापस लाया जा चुका है। आंध्र प्रदेश से हैं, नेपाल, कर्नाटक से हैं, केरला से हैं और दिल्ली, यूपी इन स्टेट से पाए गए हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित 10 लोग अब तक स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। आईटीबीपी के छावला कैंप से भी 112 लोगों को घर भेज दिया गया है। ये वो लोग हैं जिन्हें पिछले महीने चीन के वुहान से लाकर 14 दिनों के लिए निगरानी में रखा गया था। इन सब के टेस्ट नेगेटिव पाए गए हैं, जिनमें बांग्लादेश के 23 छात्र भी शामिल हैं। हम लोग 100 प्लस थे, जिसमें से अबव 70 हम इंडियंस थे और बाकी के कुछ फॉरेन नेशन के भी थे, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव। हाँ जी, सभी का कोरोना वायरस नेगेटिव पाया गया। दैट्स वाई हम लोगों को एक एक करके रिलीज किया गया। फिर जो दूर के थे वो पहले चले गए। हम लोग अभी पास के हैं, तो हम लोग अभी जा रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सभी लोगों से हम मिल पाए। वहाँ पे तो हम घरों में लॉकडाउन थे और यहाँ आने के बाद एक मतलब यहाँ हमारे साथ मेडिकल स्टाफ हर रोज होता था। हमारे 2-3 बार चेकअप हुए सैंपल्स, और एवरीडे चेकअप रेगुलर होता था, इसलिए सभी निगेटिव आए तो अच्छा लगा। कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए आईटीबीपी के कैंप में जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। हम इस वक्त आईटीबीपी छावला कैंप में मौजूद हैं और कोरोना वायरस से प्रभावित देशों से जो नागरिक वापस आ रहे हैं उन्हें इसी तरह के आइसोलेशन सेंटर में रखा जा रहा है। क्वारंटाइन कैंप यहां पर एक बनाया गया है। हम आपको इस कैंप की तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से जो नागरिक वापस आ रहे हैं कोरोना प्रभावित देशों से, खासतौर पर चीन से, इटली से या दक्षिण कोरिया से, तमाम ऐसे देश जो कि कोरोना से ज्यादा प्रभावित हैं, उन्हें 14 दिनों के लिए आइसोलेशन सेंटर में रखा जाता है और यहाँ पर खास इंतजाम किए गए हैं। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के अब तक 80 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के कुल 6 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक 13 राज्यों में कुल 82 मरीजों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। सबसे ताजा मामला जम्मू का है, जहां एक और व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला है। कोरोना के खतरे को देखते हुए भारत दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट सीरीज रद्द कर दी गई है। 15 और 18 मार्च को दोनों देशों के बीच वनडे मैच खेले जाने थे, जिन्हें अब कैंसिल कर दिया गया है। इसके साथ ही भारत ने बांग्लादेश जाने वाली ट्रेन और बस सर्विस 15 अप्रैल तक सस्पेंड कर दी है। कोरोना से बचाव के लिए नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार बॉर्डर पर 15 मार्च से यात्रियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। 37 में से 19 बॉर्डर चेक पोस्ट ही ट्रैवल के लिए खुले रहेंगे। भारत बांग्लादेश सीमा पर बने हाट को भी बंद कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो विभिन्न राज्यों में युद्ध स्तर पर इससे लड़ने की तैयारियां शुरू हुई हैं। राज्य सरकारों ने कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। इसमें स्कूल कॉलेजेस बंद करने से लेकर सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगाने तक कदम उठाए गए। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, जिम, सिनेमाघर 30 मार्च तक बंद रहेंगे। कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए राज्यों में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, उड़ीसा, मणिपुर और दिल्ली में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र में भी कोरोना को महामारी घोषित कर दिया गया है। राज्य में जिम, फिल्म थिएटर और शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, नागपुर और ठाणे में जिम, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल बंद करने की घोषणा की है। रोजाना करीब 30 लाख लोगों को यात्रा कराने वाली मुंबई की बेस्ट बसों पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारी और कर्मचारी लगातार यात्रियों को जागरूक करने में जुटे हैं। कोरोना वायरस को लेकर पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर आप क्या क्या रख सकते हैं, इस बात के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम हर तरफ से चलाया जा रहा है। हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं, ये बेस्ट की बस है और ये अभी फिलहाल निकली है कुलावा से और अंधेरी तक जाएगी। खास इंतजाम क्या है, क्योंकि महाराष्ट्र है, मुंबई लगता है, मराठी बोलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। मराठी में बाकायदा यहाँ पर जो प्रिकॉशनरी मेजर्स को लेकर क्या क्या किया जा सकता है वो यहाँ पर पोस्टर लगाया गया है और बसों के अंदर पोस्टर्स लगाए गए हैं। तो बेसिकली है पैनिक होने से ज्यादा इस चीज को लेकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तौर पे इसको लिया जा रहा है ताकि इस समस्या को से अच्छे तरीके से निपटा जा सके। कोरोना का असर देश की सबसे बड़ी अदालत के कामकाज पर भी पड़ा है। कोरोना की वजह से सुप्रीम कोर्ट में कामकाज सीमित रखने का फैसला लिया गया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कुल 6 बेंच ही बैठेंगी। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट में 14 बेंच बैठती हैं। फिलहाल सिर्फ तुरंत सुनवाई की जरूरत वाले मामले ही सुने जाएंगे। दिल्ली में 31 मार्च तक सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल बंद कर दिए गए हैं। राजधानी में दफ्तर, मॉल और सार्वजनिक स्थानों को रोजाना सैनिटाइज किया जाएगा। उड़ीसा में 29 मार्च तक विधानसभा को निलंबित किया गया है। 8 अप्रैल तक चलने वाला केरल विधानसभा का सत्र भी समय से पहले स्थगित कर दिया गया है। भारतीय सेना ने 1 महीने के लिए भर्ती रोक दी है। देश की राजधानी में दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू में फिलहाल कोई क्लास नहीं लगेगी। आईआईटी दिल्ली में सभी कक्षाएं बर्खास्त कर दी गई हैं। छात्रों को हॉस्टल छोड़ने को कहा गया है। आईआईटी कानपुर में 29 मार्च तक के लिए सभी क्लास और परीक्षाएं सस्पेंड कर दी गई हैं। आईआईटी खड़गपुर को कोरोना वायरस की वजह से 31 मार्च के लिए बंद कर दिया गया है। हिमाचल, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में भी सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षिक गतिविधियां बंद हैं। जम्मू में स्कूलों के अलावा सभी शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल और क्लब बंद कर दिए गए हैं। राजस्थान में भी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, जिम और सिनेमाघर 30 मार्च तक बंद रहेंगे। कलबुर्गी में एक व्यक्ति की मौत के बाद कर्नाटक सरकार कोरोना को लेकर सख्त कदम उठा रही है। कर्नाटक में मॉल, थिएटर, नाइट क्लब, पब और स्विमिंग पूल पर अगले सप्ताह तक रोक लगा दी गई है। इस दौरान शादी समारोह और समर कैंप की इजाजत भी नहीं दी जाएगी। सभी सरकारी डॉक्टर्स और स्वास्थ्य अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।